अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हमें ये बताना है कि हमने डेटाबेस से लेके फ्रंट एंड पे कैसे मूव करवाना है। इसके लिए हम जैम ओपन करेंगे। जैम सबसे पहले हमने इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद हमने ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पे हमने डेटाबेस में जाना है। ये हमारी डेटाबेस ओपन हो गई है। यहाँ पर हमने एक टेबल डेटाबेस बनाई है BGNU के नाम से। BGNU के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया है लाइब्रेरी का टेबल क्रिएट करके उसके अंदर हमने 4 बुक्स टाइटल दे दी हैं और उसकी आईडी दे दी है। अब हमने इनको फ्रंट एंड पे शो करवाना है। अब हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे VS कोड। यहाँ पे हमने सारा डाटा पहले से राइट किया हुआ है। इसमें डाटा में क्या है, इसमें ये है कि हम सबसे पहले HTML ओपन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है, शो डाटा यूजिंग सिलेक्ट। मतलब कि हमें डाटा शो करवाएगा जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो वो कौन सा डाटा होगा। हमने PHP एक बनाई है, फाइल बनाई है। PHP इधर से ओपन किया है। इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है $, इनपुट का। उसमें हमने MySQL इसमें हमने कनेक्शन करवाया है। ये कनेक्शन के लिए कि 4 चीज़ों की जरूरत होती है, एक एड्रेस का, उसके नेम की, पासवर्ड की और डेटाबेस का नेम। डेटाबेस जो हमारे पास है वो है हमारे पास BGNU की। उसके बाद ये SQL के एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसमें हमने क्या किया कि लाइब्रेरी में जो भी डाटा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लाइब्रेरी, जितने भी कॉलम्स का डाटा है वो हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद हमने आल बुक का एक बनाया जिसमें हमने इन दोनों को, इनपुट का और SQL दोनों का कनेक्शन करवा दिया है। और यहाँ पे हमारी एक PHP फाइल क्लोज होगी। अब दूसरी हमने ओपन किया है कि हमने इसमें वाइल लूप लगाई है। वाइल लूप हमने इसलिए लगाई है क्योंकि जो डाटा हमें चाहिए, मतलब कि हम उससे सारी बुक्स का डाटा MySQL फैच एरे कि वो सारी जो हमारे पास डाटा है वो एक अरेंजमेंट के साथ आए, उसमें कोई भी मसला वगैरह ना हो। और आगे दूसरा हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इको स्टैटिक $डाटा ID। मतलब हमने आईडी का डाटा शो करवाया है, प्रिंट आउट करवाएगा। मतलब हमने प्रिंट करवाया है, आईडी का डाटा हमारे पास प्रिंट हो रहेगा। और नीचे हमने इको $डाटा बुक टाइटल, मतलब कि अब पहले तुम्हारे पास आईडी शो होगी और फिर बाद हमारे पास बुक टाइटल शो होगी। अब हमने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है। टेबल में हमने क्या किया है, टेबल का बॉर्डर साइज हमारे पास 1 है और बुक्स को और आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे टेबल की पहली रो को ऐड करवाया है और फिर टेबल के अंदर डाटा राइट किया है, उस रो के अंदर डाटा राइट किया है और आईडी का डाटा उस रो में आ गया। अब हमने उस टेबल डाटा की जो था कॉलम उसको क्लोज कर दिया। अब हमने दूसरा टेबल डाटा दूसरे कॉलम में गए हैं और उसमें हमने ये बुक टाइटल का डाटा शो करवाया और हमने उस टेबल डाटा को भी क्लोज कर दिया। अब हमने टेबल की जो रो है उसको भी क्लोज कर दिया है। हमारे पास लूप भी क्लोज हो गई है और PHP भी, ये टेबल क्लोज करके ये सारा। अब हमारे पास इसकी आउटपुट कैसे आएगी वो हम देखते हैं। show.php के नाम से एक बनाया हुआ है फाइल, ये जब हमने उसको डाटा को लिख के हमने उसको आउटपुट करवाया, रिफ्रेश कराया, तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। ये डाटा हमारे पास इस फॉर्म में होगा। देखिए हमारे पास ये सारा डाटा था, ये जो ये डाटाबेस में था वो अब सारा हमारा फ्रंट एंड पे चला गया। बस ये हमारी वीडियो थी आज के लिए।